नमस्कार। आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सोना और मिट्टी। ये दो शब्द अपने आप में कितने अलग हैं, है ना? एक तरफ बेशकीमती सोना और दूसरी तरफ वो मिट्टी जो हमें जीवन देती है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच की एक कहानी हमें क्या सिखाती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटी से गांव में, और इस गांव में रहते थे दो लोग जो पड़ोसी तो थे, पर जिनकी सोच और जिनका स्वभाव जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। और बस यही फर्क कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो अहम किरदारों से। एक तरफ है हरी, गरीब जरूर है पर ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात संतोष से भरा हुआ है। मतलब उसे जो भी मिल जाए वो उसी में खुश रहता है। और फिर दूसरी तरफ है उसका पड़ोसी राघव, जिसके मन में बस लालच ही लालच भरा है और पाने की हवस। और यही जो दोनों के बीच का फर्क है ना, समझ लीजिए यही पूरी कहानी की जड़ है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी घटना होती है जो इन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। और ये सब कुछ शुरू होता है खेत में मिली एक छोटी सी चीज से। हुआ ये कि एक दिन जब हरी अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे जमीन पर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं, बस एक छोटा सा टुकड़ा। पर कभी-कभी एक छोटा सा टुकड़ा भी कहानी का रुख बदलने के लिए काफी होता है। अब देखिए, सोना मिलने पर हरी ने क्या किया। यही उसके किरदार की असली पहचान है। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और बस इतना ही सोचा कि चलो इससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। उसके मन में जरा सा भी लालच नहीं आया। इसी को तो सच्चा संतोष कहते हैं। और अब कहानी का फोकस आता है राघव पर। जैसे ही उसे हरी के सोने के बारे में पता चला, उसके अंदर ईर्ष्या और लालच की आग ऐसी भड़की कि उसने एक ऐसी दुआ मांग ली जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। राघव का लालच देखिए, वो इस हद तक बढ़ गया कि उसने सीधा-सीधा मांगा, मुझे सब कुछ सोना ही चाहिए। उसने धन दौलत नहीं, बल्कि हर चीज को सोने में बदल देने की ताकत ही मांग ली। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां लालच अपनी सारी हदें पार कर जाता है। पर कहते हैं ना, हर दुआ कबूल तो हो जाती है, लेकिन कभी-कभी वो वरदान बनकर नहीं, एक श्राप बनकर आती है। राघव की दुआ कबूल तो हो गई, पर उसकी कीमत बहुत भयानक थी। अगली सुबह जब राघव की आंख खुली तो सब कुछ सुनहरा था। उसका घर सोने का बन चुका था। मेज पर रखी रोटी सोने की बन गई थी, यहां तक कि पीने का पानी भी सोने का हो गया था। वो जिस भी चीज को हाथ लगाता वो फौरन सोने में बदल जाती। और पहले पहल तो अरे वो तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया, हर तरफ सोना ही सोना। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पल की थी। बहुत जल्द उसे भूख और प्यास ने बुरी तरह तड़पाना शुरू कर दिया। वो कुछ खा नहीं सकता था, कुछ पी नहीं सकता था। अब वही सोना जिसके लिए वो इतना मरा जा रहा था, उसे ही मुंह चिढ़ा रहा था। तो यहां सवाल ये उठता है कि राघव को जो मिला वो असल में था क्या? एक वरदान या फिर एक छिपा हुआ अभिशाप? आखिर वो चीज कीमती कैसे हो सकती है जो जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना कर सके? बस यही वो भयानक तजुर्बा था जिसने राघव को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। आखिरकार उसे उस सवाल का जवाब मिल ही गया जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि भाई असली सुख है क्या चीज? राघव की समझ में आ गया कि लालच इंसान को कैसे तबाह कर देता है, उसे अंदर से बिल्कुल खोखला बना देता है। उसने अपनी गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगी, पछतावा किया, और तब जाकर उसकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ है एक शब्द, संतोष। असली सुख इसी एहसास में है कि जो हमारे पास है हम उसके लिए शुक्रगुजार हों। असली दौलत सोना नहीं, बल्कि मन का सुकून और संतोष है। और यही इस कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख भी है। संतोष ही असली खुशी है, और लालच का रास्ता हमेशा हमेशा दुख और पछतावे की तरफ ही ले जाता है। कितनी सीधी और सरल सच्चाई है ना? तो इस कहानी के आखिर में हम सबके लिए एक सवाल छूट जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी जिंदगी का असली सोना क्या है? क्या वो चीजें हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते रहते हैं, या फिर वो एहसास जो हमें सच्ची खुशी और मन की शांति देते हैं?